हम आ गए लेकर साइंस ऑफ स्टूपिड। वार्निंग, इस शो में दिखाए गए स्टंट्स साइंटिफिकली डेंजरस हैं। अगर इन्हें आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपको मेरी बताई साइंस सीखनी पड़ेगी, वरना झेलनी होगी बेइज्जती या फिर टांग टूटी। फ्रेंड्स, बचपन में मुझे ना साइंस से एलर्जी टाइप थी। पता है क्यों? अरे क्योंकि तब साइंस ऑफ स्टूपिड टाइप शो नहीं थे ना यार। See, we don't believe in spoon feeding. Our way is experiential learning. दूसरों के एक्सपेरिमेंट से, I mean, हमारे स्टूपिड्स के एक्सपेरिमेंट से। यार कुछ भी हो, लर्निंग तो हमारी हो रही है ना। So once again, I'm here with lots of stupids and lots of fun on Science of Stupid. जहां मैं क्लियर करता हूं साइंस के फंडे और दिखाता हूं कुछ स्टूपिड वीडियोस। अगले आधे घंटे में आप देखेंगे कुछ ना समझो के वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो हुए डिजास्टर। साथ ही हम बताते रहेंगे उनकी गलतियां और देते रहेंगे एक्सप्लेनेशंस। लो जी, पप्पू गया पानी में, कैसे आग खेलती है अपना खेल, और घूमने के साइंस की गलती का घूसा। लो जी, मैडम ने मुंह की खाई। कभी फ्रिक्शन देती है धोखा तो कभी दोस्त देता है बकवास साइंटिफिक सरप्राइज। देखिए क्या है लहरों की मर्जी, दोस्तों की अर्जी, और साथ ही साथ सड़क पे दिखाना है कितना टशन। इस शो की चीजें ट्राई ना करें और क्या क्या नहीं करना है ये आपको जरूर पता चल जाएगा। जिद्दीपन भी जरूरी है और पागलपन भी। ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। आज के एपिसोड में सुहाना सफर है और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम टकरा जाए ना कहीं। लो जी, ये तो पूरी तैयारी में है। ग्रेविटी से मजाक करने की मिली इन्हें सजा, और सांड के ऊपर बैठकर पोज मारने के साइड इफेक्ट। पर पहले आज के स्टार्टर्स। कहते हैं जिम्नास्टिक्स में बड़ा खतरा होता है यार, तभी तो मस्त गद्दे वद्दे बिछाकर बंद हॉल में किया जाता है ना। पर एक और चीज है जो दुगनी खतरनाक है, और सेफ्टी। घरों की छतों और शहर में अलग अलग जगहों पर जंपिंग करने के इस तरीके को कहते हैं पार्कोर। ऊंचाई से छलांग लगाने वाला ये स्पोर्ट जितना जोश से भरा है उतना ही खतरनाक भी है। इसमें होती है समरसॉल्ट्स, कुछ घूमने के स्टंट्स, और मेरे पर्सनल फेवरेट में से एक कैट लीप। एक ऐसी टेक्निक जिसमें गैप के ऊपर से एक वर्टिकल सरफेस पर जंप किया जाता है और हाथों से खुद को ऊपर खींचा जाता है। वैसे आपको बताना चाहता हूँ, इस जंप को सीखा गया है बिल्लियों की जंप से। वैसे इसका डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा फ्लॉप है। गाइस, बिल्ली फ्लॉप शो कर सकती है, मगर पार्कोर के दौरान कैट लीप का शो अगर फ्लॉप हुआ तो हड्डी में ट्विस्ट आ सकता है। लाइफ के इस ब्रेकिंग ट्विस्ट से बचने के लिए क्यों ना पार्कोर के इस टेक्निक को समझा जाए। टेक ऑफ के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए इसने अपने हाथ जंप के दौरान आगे रखे हैं। इससे हिप जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा डाउनवर्ड फोर्स बनता है और 20% ज्यादा डिस्टेंस कवर होता है। पर असली स्किल है लैंडिंग करना। अपने पैरों को स्विंग करके दीवार पर टिकाना है ताकि फोर्स को झेल सके। पैरों की मांसपेशियां स्प्रिंग्स की तरह काम करती हैं और इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब करती हैं ताकि दीवार पर कम से कम फोर्स के साथ लटका जा सके। पर कभी कभी चुन्नू मुन्नू अपनी टेक ऑफ पर ही ध्यान नहीं देते। अरे जो सबसे जरूरी है यार। करेक्ट टेक्निक इस्तेमाल करके टेक ऑफ के दौरान जंप का मैक्सिमम पुशिंग फोर्स होता है 340.19 किलोग्राम। इतना फोर्स एक भालू को कुदाने के लिए काफी होता है। तो सोचिए बिल्ली कहां पहुंच सकती है। आइए इस भालू मेरा मतलब बबलू को देखते हैं। कोशिश अच्छी थी बबलू पांडे, पर बड़ी जंप्स के लिए थोड़ा रनअप चाहिए होता है ताकि थोड़ी वेलोसिटी मिल सके, और ना ही जनाब ने अपने हाथों को आगे किया जिससे एक्स्ट्रा 20% डिस्टेंस मिलता है। ये है असली बिल्ली, मेरा मतलब फुस्सी बिल्ली। अच्छा, टेक ऑफ में तो पास हो गए, पर पैरों को स्प्रिंग जैसे यूज नहीं करना सीखा तो पूरा स्टंट ही फेल हो जाएगा। इसको देख के मुझे एक्चुअली में स्पाइडरमैन का सीन याद आ रहा है। उसमें तो उसकी कमर टूटी थी, इसमें क्या टूटेगा? भाई साहब की नाक। वेल, देखने में ही लगा कि भाई साहब की टाइमिंग गलत थी। इतनी देर में पैरों को आगे लाया कि स्प्रिंग क्या, वो तो डंडे की तरह भी काम नहीं आए। ऊपर से आंटी के पुराने बर्तन भी तोड़ दिए। बर्तन छोड़ो यार, मुझे तो भाई साहब के जबड़े की टेंशन है। अरे वाह, ओहो, ये पैरों को कुछ ज्यादा ही जल्दी आगे ले आया और इसके पैर इतने स्प्रिंगी बन गए कि बॉल की तरह उछलकर सीधा गया बाउंड्री के पार। इसकी साइंस समझने के बाद कम से कम कुछ महीने प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी।
दिन रात सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ मेहनत। अरे नहीं नहीं, आराम नहीं, हाँ ऐसे ही चुस्ती चाहिए। वेरी गुड, ये होनहार लड़का कुछ करके दिखाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, तू नाम रोशन करेगा लड़के। कर पाएगा? पानी में जब आपको कोई खींच के ले जाता है तो आपको डर लगता है? नहीं ना? अरे यार, हद से हद गीले ही होंगे, पानी से क्या डरना। पर अगर कोई आपको ऐसे खींच के ले जाए तो तो कहेंगे आपकी डर के आगे जीत है। और ऐसे अपने दोस्तों को पानी में ऐसे खींचने के लिए आपको अपनी सेंसेस को खोल के तो रखना ही है, साथ ही साथ थोड़ी सी साइंस भी समझनी है ताकि आपके अपने पराये ना हो जाए। आइए सीख लेते हैं। किसी भी चीज को खींचते हुए जब बोट मुड़ती है तो वो चीज भी उसके साथ मुड़ती है, और इसकी वजह है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो टो रोप की टेंशन की वजह से बनता है। जिस चीज को बोट खींच रही होती है उसे उतने ही टाइम में बोट के मुकाबले ज्यादा दूरी तय करनी होती है, इसीलिए वो बोट से ज्यादा तेज जाती है। और 360 डिग्री टर्न में रस्सी का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो बोट के मुकाबले उस चीज की रफ्तार 3 गुना बढ़ा देती है। यहाँ भी बोट अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है तो ये फैमिली 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में होगी। इस मस्त मौले को देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का पूरा मजा ले रहा है भाई। मैंने बताया था, जब आपको बोट खींच रही होती है तो मोड़ों पर आप उससे कहीं ज्यादा तेज होते हैं। मस्ती में अब इतना कहाँ याद रहता है, पर कोई तो है जो इसकी मस्ती तोड़ेगा। आओ, कहीं नाक का चपटा पकौड़ा ना बन गया हो। भाई माहौल भी काफी अच्छा है, काफी हरियाली है ना? एक मिनट, नहीं नहीं, माहौल अच्छा था। यहाँ भी मोड़ पर वही हुआ, रफ्तार बढ़ी और दुर्घटना घटी। एक्शन रिप्ले में तो इसकी और इंटेंसिटी बढ़ी। ओके, तो अब तक का लेसन याद है ना? कॉर्नर्स पर आराम से चलिए, और मस्ती जो करनी है ना आपने, वो बीच में कर सकते हैं। पर दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है गाइस। अगर आप किसी बड़े इन्फ्लेटेबल ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, जैसे कि एक ट्यूब, तो आपके सामने एक और दिक्कत आती है, पानी से टेक ऑफ की। इनकी प्रॉब्लम ये है, इनकी टेक ऑफ तो अच्छी होती है, पर उड़ने में फुस्सी बम निकलते हैं और धमाका ऐसा करते हैं जिससे मजा नहीं, सजा मिलती है। ट्यूब्स के एरोडायनामिक्स भी वैसे ही होते हैं जैसे प्लेन्स के विंग्स होते हैं, कर्व एजेस और चपटी सरफेस। तो जैसे ही ट्यूब थोड़ी सी ऊपर उठती है, हवा नीचे जाकर प्रेशर बनाती है, जिससे ट्यूब और ऊपर उठती है। ट्यूब उड़कर चली गई कहीं और सवार ने बोला बस अब नहीं और। हवाई ने उड़ान तो भर ली, लेकिन कंट्रोल कैसे करोगी बेबी? अच्छा हुआ। तो अब आपको कभी ट्यूब की ऐसी सवारी करने का मौका मिले तो बेल्ट जरूर ले जाइएगा, ताकि आप भी उड़ सकें। आपको पता है अमेरिका में सबसे डेंजरस कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन सा है? नहीं, मैं क्लू देता हूं ना आपको। जी हाँ, क्वाड्स। सही जगह पर प्रॉपर स्किल्स और एक्सपीरियंस के साथ की जाए तो इन ऑल टेरेन व्हीकल्स से मजेदार गाड़ियां और कोई नहीं है। पर स्टंट बाजों के लिए ये खेलने की चीज स्ट्रिक्टली नहीं है। एक क्वाड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके पतले व्हील बेस के मुकाबले बहुत ऊपर होती है, जिसका मतलब है मोड़ते वक्त इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का व्हील बेस से बाहर खिसकने का खतरा बना रहता है, जिससे क्वाड पलट सकती है। क्वाड्स में लगे होते हैं अल्ट्रा स्प्रिंगी सस्पेंशन, जो बड़ी जंप्स के लिए सही शॉक अब्सॉर्बेंट नहीं होते। इसलिए जब ये लैंड करते हैं तो स्प्रिंग्स इंपैक्ट की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करके क्वाड को झटके के साथ ऊपर उड़ाते हैं। एक एक करके सब सीखते हैं। ओके, सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी को काबू में रखना। अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इस साइंस के कच्चे की तरह नहीं। मोड़ते वक्त अपना वजन आगे और मोड़ की तरफ रखना चाहिए। तेज रफ्तार के साथ अपनी बॉडी को कंट्रोल करके क्वाड को संभालना थोड़ा ट्रिकी काम है, पर सवाल मेरा सिंपल है यार, जब होता नहीं
तो क्यों आ जाते हो करने? रेगिस्तान में निकला गाड़ी में गंडा, क्या ये कानून के रेगिस्तानी टीलों से बच पाएगा? नहीं बच पाया बंदर, अब जाएगा जेल के अंदर। एक स्टैंडर्ड क्वाड 45 डिग्री की खड़ी चढ़ाई बिना ड्राइवर के हैंडल कर सकती है, और कुछ महान लोग ग्रैंड सैल्यूट होल्डर ऐसे भी हैं जो बैठने के बावजूद ये काम छोड़ते हैं क्वाड पर, और उनका तमाशा देखते हैं हम और क्वाड। ऊपर जाते हुए अपने वेट को आगे रखें ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हील बेस के बीच में ही रहे, पर आप खुद व्हील बेस के बीच में जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपको इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी परेशानी खड़ी कर सकती है, एंड आई एम श्योर कि अब आप ऐसी भूल करने के बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे। इसका फेवरेट गाना है पर्वतों से आज मैं टकरा गया, पर खुरदार तुम्हारी चम से लगता है तुम्हें प्यार में धोखा मिला है धोखा, पर थोड़ी साइंस भी जान लो। अरे वही कहा था ना मैंने, इसकी सस्पेंशन स्प्रिंगी है। दिस वॉज लाइव डेमो। जंपिंग के दौरान आपको खड़े रहना होता है ताकि आप पैरों को शॉक अब्जॉर्बर्स की तरह इस्तेमाल कर सकें। साथ ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एडजस्ट करने के लिए बॉडी वेट पीछे खिसकाना होगा। पीछे का मतलब नहीं समझते बालक? बेटे इसका बिल भर के जाइयो। अब बारी है इंसान के एक खास दोस्त की, जो पहले तो प्यार से अपनी पीठ पे बिठाता है और फिर उतने ही दुलार से जमीन पे पटकता है। आ रहा है रोडियो। इस गेम में आपको गुस्सैल घोड़े या सांड के ऊपर कम से कम 8 सेकंड बिताने होते हैं, वो भी सिर्फ एक हाथ से पकड़कर। देखने में मजा आता है पर करने में ये तो इन्हें ही पता होगा जो बेचारे इनकी लात खाते हैं और फिर भी इनके ही पीछे भागते हैं। यार मतलब तुम वेल्ले हो तो कुछ भी करोगे। तेरी छोटे से बछड़े ने मारी लात। मुद्दा ना सिर्फ एक हाथ से पकड़ने का नहीं है, इसमें भी साइंस मैडम का ट्विस्ट है। लेट मी एक्सप्लेन। जब भी कोई रोडियो बुल या घोड़ा उछालता है, राइडर की बॉडी पे जबरदस्त फोर्स लगता है। एक राइडर के लिए ये एक्सेलरेशंस करीब 46 Gs तक हो सकती हैं, जो जेट पायलट ट्रेनिंग से 5 गुना ज्यादा है। जब जानवर रुकता है या मुड़ता है, राइडर का इनर्शिया उसे पहले डायरेक्शन में ही चलाता है, जिससे उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोफेशनल रोडियो राइडर्स इनर्शिया के इफेक्ट को दूर करते हैं अपने सेंटर ऑफ मास को जानवर के उछलने के फोर्स से काउंटर एक्ट करके। जब जानवर पीछे किक करता है तो वो अपनी बॉडी को पीछे करते हैं और आगे लाते हैं जब जानवर अगला हिस्सा उछालता है। पर गाइस, अब मैं कुछ गलतियां दिखाना चाहता हूं, इसीलिए प्रोफेशनल्स को छोड़ के इस स्टूपिड से कुछ सीखते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे यहाँ इकट्ठा हुए कई वॉलंटियर्स, जिन्हें लगता है अपना इनर्शिया कंट्रोल करना कौन सी बड़ी बात है। देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 शुरू किया जाए। लो जी, हो गया बेड़ा पार। लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बेड़ा पार। ये लगा शुरुआती फोर्स और यहाँ हुई डायरेक्शन चेंज, और यहाँ चलेगी मैडम गहरी नींद्रा में। अब देखते हैं सांड के ऊपर बैठा ये स्टूपिड कितनी देर टिकता है। वेरी गुड, खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे इसके बाद ना लेडी गागा आएगी इसे माला पहनाने। हाँ पिंकी, अरे ये तो लगता मजाक करने आई थी। अरे वाह, सांड के ऊपर सांड। ले भाई, सांड के ऊपर बैठ के समरसॉल्ट मारने का ये कौन सा तरीका है जी? वैसे इसमें हमेशा सरप्राइज एलिमेंट बना रहता है। सांड कब घूमेगा, कहाँ जाएगा। वेल, ये भाई साहब भी आए हैं पूरी उम्मीदें लेके, और ये सांड पागल हो चुका है अपनी सांडनी की याद में। वेल, इज इट ए संडे और अ सांडे? कसम से बता रहा हूं यार, मुझे एक भी सुपर हीरो की ताकत मिल जाए ना, मैं कह रहा हूं सब गया भाड़ में यार। मैं एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ के ना छुट्टी मनाने चला जाऊंगा, मस्त ऐश करूंगा। वैसे मुझे ना बैटमैन बहुत पसंद है। ये गाड़ियां उल्टी पार्क हुई हैं या ये लड़के उल्टे पार्क हुए हैं?
ये दीवार पे बैटमैन बनने का क्या शौक है यार। अगर कोई चीज देखनी है सीधी देखो। अरे वाह, ये तो दीवार पे लगे पोस्टर लग रहे हैं। आज मैं आपको दिखाता हूं उल्टा लटकने का सीधा तरीका। बड़ा सिंपल है, इसमें तो मैंने महारत हासिल करी है। और ये मेरा ही घर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाथ ऐसे नीचे रखो, पैर ऐसे ऊपर, और थोड़ा कंट्रोल बनाते हुए बस आज मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के ही मानूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये वेरी गुड। मेरा सर, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, ये कुत्ता किसका है? बेटा बिस्किट खुद खा लो, गेट आउट। बैटमैनिंग देखने में भले ही बोरिंग सी लगे, पर गलत किया तो मामला खतरनाक हो सकता है उनके लिए जो करेंगे, पर जो देखेंगे उनको तो मजा ही आएगा ना। तो एक काम करते हैं, आप और हम थोड़ी सी साइंस सीखते हैं। बैटमैनिंग पूरी तरह से टिकी है एंकल्स को कसकर रखने में, और इसमें फॉलो करना है प्रिंसिपल्स ऑफ लीवरेज। एक डोर की एज पर बैलेंस्ड पैर किसी पिवट पॉइंट पर लगे लिवर की तरह है। पिवट पॉइंट और लिवर पर फोर्स के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, उतने ही कम फोर्स लगाने से लिवर घूम सकता है। बैटमैनिंग के लिए जरूरी है आप पैरों को जितना हो सके दरवाजे के पास रखें। पैर और डोर एज का डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो पैरों के फिसलने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। बैटमैनिंग यार मुझे ना एक किसी काम की चीज नहीं लगी, नहीं, पर फिर भी आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो मैं आपके लिए लाया हूं कुछ चुनिंदा स्टूपिडों की बाहर। के लिए तैयारी शुरू कर दी है, पर गलतियों का पुतला है नकली सांता क्लॉज। कुछ सेकंड्स भी अपने पैरों को रोक नहीं पाया। बैटमैन से मिलना कैंसिल। वैसे आराम से मोटर बाइक चलाने में ना अपना ही मजा है यार। नहीं देखिए, पर आपके अंदर अगर मोटर बाइक पे रोज नए नए स्टंट करने का कीड़ा है तो हर स्टंट करने से पहले उसकी टेक्निकलिटीज और प्रोज एंड कॉन्स भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। समझे ना, इतनी तैयारी क्यों जरूरी है। कुछ लोगों ने ना बाइक को मजाक समझ रखा है, पर छलांगे तो बड़ी मार रहे हैं। वाह यार, मतलब आज तो बड़े टैलेंटेड लोग दिख रहे हैं। वैसे कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भी स्टंट ढंग से नहीं किया। बाइक जंप की साइंस, वेल मुझे पता था आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट होगा। वैसे सच बताऊं, मुझे भी ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। किक, गियर, क्लच, स्पीड, वेल इनके साथ ही हम बाइक चलाते हैं, पर बाइक जंप कैसे करती है? अरे यार इसके पीछे भी साइंस है ना यार, सिखाता हूं यार। जंप के लिए पहला इंग्रेडिएंट है अच्छी खासी स्पीड। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ज्यादा दूर जंप करने के लिए आपको स्पीड भी ज्यादा चाहिए होगी, और उसके बाद जरूरी चीज है लॉन्चिंग एंगल। टेक ऑफ एंगल एडजस्ट कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम ट्रैजेक्टरी मिल सके। जब हवा में बाइक रहती है तो करना पड़ता है थोड़ा सा बैलेंस, और आगे बढ़ती हुई बाइक की होती है परफेक्ट लैंडिंग। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हर स्टूपिड जो हरकत करे वो साइंस नहीं होती। अब ये क्या बना यार, खैर चलिए इसको छोड़िए। ये स्टूपिड की बात छिड़ी गई है, तो आइए जरा देखते हैं कुछ स्टूपिडिटी। कई लोग मानते नहीं, पंगे लेते रहेंगे जब तक कि मुंह की नहीं खाएंगे। जैसे कि ये पिंकी मैडम, अपना साइज देखो, बाइक का रैंप का कुछ तो देखो। लो, इन्होंने तो कुछ नहीं देखा, जमीन पे गिर गई। अरे बच्चे से बड़ा हेलमेट, वाओ यार, ये लड़का लग रहा है मुझे कुछ कर जाएगा। नहीं सीरियसली, देखो कितने अच्छे से इसने टर्न लिया, ये गया और ये रैंप, स्पीड पकड़ी, माइंड ब्लोइंग। ये करेगा कुछ है। लो जी, इसने तो कर दिया बाइक का कूड़ा।
ये देखो, अरे बाइक को अपनी गोद में सुलाने का इरादा है क्या? और हाँ, टेक ऑफ एंगल के साथ साथ लैंडिंग एंगल भी जरूरी है गाइस। इंपैक्ट को कम करने के लिए आपके एंगल ऑफ डिसेंट यानी कि ये और एंगल ऑफ लैंडिंग सरफेस यानी कि ये, इनके बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए और होगी लैंडिंग ऐसी। ऐसी तो नहीं चाहते ना आप? अरे इतने जोश ने किसका भला किया है जो इसका करेगा? अगर जनाब बाइक पर बैठकर ही लैंडिंग करते तो रैंप का रिएक्शनरी फोर्स सिर्फ पिछले व्हील पर ही रहता और तब हालात शायद और खराब हो सकते थे। किस्मत अच्छी है बेटे। अगर परफेक्ट लैंडिंग की जगह ना मिले तो टेंशन नॉट, आगे वाला रेसर है ना। लो, आज के लिए इतना डोज काफी होगा। फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ उलझुल लोगों की खुफिया पंक्ति के साथ और मेरे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ। पर प्लीज ये सब स्टंट प्लीज ट्राई ना करें, वरना आपके टूटे दांतों की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, आपकी खुद की होगी। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग साइंस ऑफ स्टूपिड।